ये 19.7 ये रिकॉर्डिंग। चलो भाई देखो, कह रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाय 119.7%। अब ये क्या चक्कर है भाई? तो एक बात समझो कि वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाय मतलब पहले अगर 100 वॉल्यूम था तो अब 219.7% हो गया। और पॉइंट को हटा के इधर कर दो। और आपको पता है क्योंकि अरे 119.7% इंक्रीज हुआ है, हर वैल्यू अपने आप में 100 होती है। अगर 100 था और इतना इंक्रीज हुआ है तो 219.7% हुआ है। यस और नो? और आप ये जानते हो कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होता है वो 4/3 पाई आर क्यू होता है, मतलब आर क्यू का रट्टा होता है बस। तो आर जो पहले थी और जो हमें वॉल्यूम में मिलेगी वो क्यू होके मिलेगी। तो मैं कहूंगा पहले तो आप आर में चेंज देखो, तो आप कहोगे ये 10 का क्यूब है। तो बच्चे ये बताओ ये किसका क्यूब है? अरे तुम्हें तो ये पता होना चाहिए 13 का क्यूब है। मैंने क्यूब रूट सिखाए थे, नहीं आते हो तो आप तुम्हारी गलती है भाई। तो आप रेडियस को 10 से 13 कर रहे थे, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब पूछ रहे हैं बताओ उसके सरफेस एरिया में कितने परसेंट का चेंज आएगा। तो सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर का चेंज आएगा बस। तो 100 से 169 आ जाएगा, तो 69% का इंक्रीमेंट। दैट्स इट और नथिंग। यस और नो? समझ में आया सभी को? भाई इतना समझ में आ रहा है ये बताओ पहले, इतना क्या समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ रहा है मतलब फर्स्ट लेवल तुमने बहुत अच्छा पढ़ा है। यहाँ चेक कर लेता हूं मैं कि अगर इतना समझ में आ रहा है तो फर्स्ट लेवल तुमने अच्छे से पढ़ लिया है। चलिए, इफ एवरीबडी इज ओके विद दिस क्वेश्चन देन मूव फॉरवर्ड। ये क्वेश्चन कर चुके हैं, इसको हम नहीं करेंगे। आप करिए इस क्वेश्चन को जल्दी से, 11 नंबर क्वेश्चन। टाइम इज बीइंग स्टार्ट नाउ। बताइए, आंसर बताइए। और ये क्वेश्चन मतलब एक लाइन पर भेज रहे हैं, सिर्फ एक लाइन पर। यूं हो जाएगा, यूं फट। देखो कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बकवास लिखी हुई है, सिर्फ और सिर्फ बकवास और कुछ भी नहीं है। ऐसे ही फंसाते हैं। An interview panel found that a candidate has given wrong detail about his height. While filling up his form, he filled 20% more. मतलब उसकी जो हाइट थी वो 100 थी तो 20% मोर रख दी उसने। Then his actual height. His actual height is this. By what percentage approx should he be reduced his height to get actual height? अरे यार इस हाइट का मतलब ही नहीं था। मैंने तुम्हें बोला है कि कभी भी क्वेश्चन में परसेंटेज में वैल्यू पूछी हो तो वैल्यू में क्वेश्चन में दिया गया डेटा कोई मतलब का नहीं रहता। मतलब उसने अपनी 100 से 120 करी थी, तो बताओ कितना परसेंट रिड्यूस करे कि उसकी एक्चुअल हाइट आ जाए। और ये क्वेश्चन आपको याद होगा कि सिंगल परसेंटेज वैल्यू पूरे क्वेश्चन में दी हो तो 20% का मतलब कितना 1/5, और आपको क्या करना है, रिड्यूस करना है, मतलब 1/6। आंसर इज 1/6 मतलब 16.66 विच इज इक्वल टू द 17। यस और नो? क्योंकि अप्रॉक्स आंसर लगाना था, अप्रॉक्स। Yes or no? Buddy, are you okay with this? Are you all okay with this? क्वेश्चन बकवास है, कुछ भी नहीं, फालतू बकवास करी उसने। चलो ये सब क्वेश्चन आप कर लोगे, ठीक है, मुझे कराने की जरूरत नहीं है इसको।
अब क्वेश्चन जो अच्छा आएगा वो करा रहा हूं मैं। ये भी कर लोगे, ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि नंबर ऑफ फीमेल्स इन अ सिटी इज इतनी परसेंट of the number of percentage of the children among the male are इतने and female are इतना that settle with this. Okay, कर लोगे इन अ कंपनी XYZ। चलो ये करो, ये अच्छा क्वेश्चन करना भाई, सभी क्वेश्चन करना। मैं आप लोगों के लिए डाउट सेशन रख दूंगा, तो उसमें जो पूछना वो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। ये दो क्वेश्चन बहुत अल्टीमेट है अगले वाले। XYZ कंपनी में the respective ratio between the total number of undergraduate employees and the total number of graduate employees is 13:23. So क्या कह रहे हैं, undergraduate और graduate 13:23 है। Now the company has only two branches, one in Mumbai and other in Delhi. Okay, Mumbai and Delhi दो branches हैं। If the total number of undergraduate employees in Mumbai branch is 351, तो मुंबई ब्रांच में क्या स्टेटस है, मुंबई ब्रांच द टोटल नंबर ऑफ अंडर ग्रेजुएट, तो यूजी जो है मुंबई में वो 351 है, विच इज 30% ऑफ द टोटल अंडर ग्रेजुएट एम्प्लॉइज। अब ये कह रहे हैं कि ये जो है वो टोटल अंडर ग्रेजुएट एम्प्लॉय का 30% है सर। तो मैं कहूंगा सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि अगर टोटल अंडर ग्रेजुएट का टोटल यूजी का 30% है तो टोटल यूजी कितने हैं, तो आप कहोगे 351 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 100, तो 3 1 जा 1170 इतने होंगे। अब 13 की वैल्यू 1170 है, तो 13 90 117 होते हैं, तो 90 गुना है, तो ये भी 90 गुने होंगे। मतलब करना तो कैलकुलेट कर लो, 9 27 का 2 9 दूनी 18 और 19 20 2070। अब चलो आप पूछो, क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ ग्रेजुएट एम्प्लॉइज इन कंपनी। अरे यही पूछ रहे थे, फालतू का क्वेश्चन था यार ये तो। क्या बात क्लियर हो गई। और आप ये देखो कि मैं क्वेश्चन को पढ़ने के साथ सॉल्व कर रहा हूं, मैं क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व नहीं कर रहा हूं पहले पढ़ लिया और फिर बाद में एक बार और पढ़ लिया, फिर बाद में फिर पढ़ लिया, हो ही नहीं रहा। ऐसे कभी नहीं करते क्वेश्चन। जब बहुत बहुत मुश्किल हो जाती है कि हाँ भाई अब तो समझ में ही नहीं आ रहा, तब ऐसे जाते हैं। क्लियर और नॉट। सेकंड शीट हमेशा आप सिर्फ एक रिव्यू की तरह देखा करें कि हमें अब देखना है कि कैसे बनेगी हमारी स्पीड। अब ये आया बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये अल्टीमेट क्वेश्चन है भाई, अल्टीमेट, मजा आ जाएगा, इस लेवल में मजा आएगा। देखो क्या था भाई, इन अ पार्टी ओनली कपल्स आर इनवाइटेड। वेरी गुड, ये हुई बात कि बेटा बिना कपल के अब तुम जा ही नहीं पाओगे, तो तभी कहते हैं कि अब टाइम आ गया है, कर लो जुगाड़। तो इन अ पार्टी ओनली कपल्स आर इनवाइटेड if 44 4/9% of invited people are vegetarian। अब ये 44 4/9 का मतलब क्या होता है, 4/9 सिंपली होता है। तो यार मैं ऐसा क्यों ना कह दूं कि 9 अगर टोटल पीपल थे, अगर टोटल पीपल 9 थे तो 900 मान लो, है ना। अब 900 लोगों को अगर उसमें बुलाया गया है पार्टी में, तो 450 मेल होंगे और 450 ही फीमेल होंगी। यस और नो। आप क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो कि जितने भी पीपल बुलाए गए हैं उसका 4/9 वेजिटेरियन है, तो वेजिटेरियन कितने हैं 4/9, तो 400 वेजिटेरियन है। अब फिर उसमें से मेल फीमेल की बात आती है। 60% ऑफ मेल्स आर नॉन वेजिटेरियन, तो मेल जो थे उसका 60%, तो मेल है हमारे 450, इसका 60%। अब बेटा 60% निकाल तो लो जरा, 6 चौक 24 6 पंजे 30 मतलब 270 आर वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, सॉरी नॉन वेजिटेरियन। तो मैं कहूंगा कि नॉन वेजिटेरियन अगर ये हैं तो भाई बचे हुए जो 180 हैं वो वेजिटेरियन है ऑब्वियसली। और 180 मेल अगर वेजिटेरियन है और 450 टोटल फीमेल हैं, मुझे ये बताओ अगर 180 वेजिटेरियन मेल हैं और टोटल वेजिटेरियन 400 हैं, तो भाई ये 220 कौन है फिर, 220 फिर फीमेल होगी।
तो फिर 230 फीमेल फिर नॉन वेजिटेरियन होंगी, यस और नो? अब आगे बढ़ो, इफ 20% ऑफ मेल हैव चिल्ड्रन, तो 20% ऑफ मेल हैव चिल्ड्रन, तो 90 लोगों के पास चिल्ड्रन है. इट इज गिवन दैट द 920 वुमेन्स आर नॉन वेजिटेरियन. वेरी गुड. अब देखो 920 वुमेन्स आर नॉन वेजिटेरियन, मतलब यहां पर जाके पोल खोली उसने कि बेटा ये 230 की वैल्यू कितनी है, 920, इट मींस 4 टाइम्स. तो बताओ कि कितने फादर उसके अंदर मौजूद हैं. तो 360 फादर इज ऑल्सो अटेंड इन द पार्टी. यस और नो? क्या क्वेश्चन एक बार में पढ़ने में समझ में आ गया कि नहीं? 4/9, 44 4/9 को ये 4/9 कहते हैं भाई. चलो ठीक है. हाँ भाई, क्या कहते हो? अरे क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ. बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था ये, बहुत बेहतरीन, अल्टीमेट क्वेश्चन था. और एक बार पढ़ा है मैंने, मेरे को आंसर याद नहीं रहते हैं, ये बात ध्यान रखना. मैं हमेशा कंफर्म करता हूँ आंसर, और हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करता हूँ, इस चक्कर में मैं आंसर कभी याद नहीं करता. ठीक है, तो आप लोग देख लें. इज इट ओके एवरीबॉडी? स्टील बॉडी, प्लास्टिक बॉडी, आयरन बॉडी, मेटल बॉडी, प्लेटिनम बॉडी, सिल्वर बॉडी, आयरन बॉडी, गोल्ड बॉडी. गोल्ड बॉडी तो कोई नहीं होते तो तुम पढ़ क्यों रहे, है ना? गोल्ड बॉडी होते तो पढ़ क्यों रहे होते? एक दिन अपनी उंगली बेच देते, जिंदगी भर खाते रहते हैं. बाल ही बेच देते, बाल नाई के पास कटाने जाते, बाल रख के बाल बेच देते, साल भर का खर्चा एक बार की कटेंगे, खत्म, हटा, टेंशन ही नहीं है. चलिए, अब ये क्वेश्चन करना है क्या? ये क्वेश्चन करना है, चलो कर देता हूं आपके लिए, जबरदस्ती आ गया. A's income is 57/7% of B's income. 57/7 का मतलब होता है 4/7. तो A की इनकम जो है वो B की इनकम का 4/7 है, तो B की इनकम अगर 7 है तो A की इनकम 4 है. तो A's income is 525% more than B's saving. वाह, ओ वाह, ये होता है ओ वाह. अब बेटा फंस गई, अब फंस गई. सुनो, कैसे करोगे? ये क्वेश्चन अच्छा दिख रहा है मुझे. करो करो करो, क्वेश्चन कैसे करोगे करो. ये कह रहे हैं कि ए की इनकम जो है वो बी की इनकम से इतना % मोर है, तो ए की इनकम, बी की इनकम, इनकम ये लिखिए 7 ये है तो 4 ही है, सॉरी. ठीक है, ऐसे. इफ एज इनकम इज 525% मोर देन बी सेविंग. अब एज इनकम जो है, तो मैं ये मान लेता हूं कि 525% का मतलब क्या होता है, 5 + 1/4, तो 4 पंजे 20 और 21/4 मोर है. मोर 4 पे 21 मोर है, तो 25/4 है फिर तो, है ना? तो मैंने मान लो ये 700 और 400 मान लिया, तो ये क्या कह रहे हैं कि एज इनकम इज 525% मोर देन बी सेविंग. तो बी की एक्सपेंडिचर और सेविंग यहां लिख लो ऐसे. तो ये जो है, ये तो 25 की वैल्यू का इंडिकेटर है. मतलब ये कह रहे हैं, एक बात समझे नहीं समझे, ये कह रहे हैं कि एज इनकम इतना % मोर देन बी. तो बी की अगर सेविंग 4 है, बी की अगर सेविंग 4 है, तो ए की इनकम उस रेस्पेक्ट में 25 है. तो 25 की वैल्यू कितनी है यहां पर? 25 की वैल्यू कितनी है यहां पर? 400. तो एक की वैल्यू 16 है, तो 4 की वैल्यू यहां पर 64 होगी, फिर 64. अगर मैं रुपए में देखूं तो 64 होगी फिर. यस और नो? और फिर क्या कह रहे हैं, ए सेविंग इज 16.66% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर. ए की सेविंग जो है वो बी के एक्सपेंडिचर का, अब पहले बी का एक्सपेंडिचर तो निकालो, तो मैं कहूंगा 636 होगा भाई साहब. बोलो होगा नहीं होगा? क्योंकि 700 इनकम है, 636 खर्च करते हैं, तभी तो 64 बचाते हैं. और ए की सेविंग जो है वो इसका बी की एक्सपेंडिचर का 1/6 है. तो 6 1 जा 0 जा 0 6 जा, बस खत्म हो गई बात, हो गया भंडारा.
अब आगे बढ़ो, अब आगे बढ़ो, अभी मजा तो अब आएगा, मजा तो अब आएगा। अब क्या करें, ये 400 है, ये 106 है, तो ये कितना होगा 294 ना। इफ द डिफरेंस बिटवीन ए सेविंग एंड बी सेविंग इज 315, तो ए की सेविंग और बी की सेविंग में कितना डिफरेंस है? तो मैंने कहा ये 64 से 36 जे है और 6 जे है, तो 42 का डिफरेंस है। 42 की वैल्यू 315 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 315 डिवाइडेड बाय 42, इट मीन 7 6 जा और 7 चौका 28, 7 पंजे 35, तो 3 2 जा और 15 तिया, तो 7.5 है। एक की वैल्यू 7.5 है, 7.5। देन फाइंड द एवरेज ऑफ ए एंड बीज इनकम। तो एवरेज ऑफ ए एंड बीज इनकम 7 4 11, 1100 का आधा 550, 550 का गुणा कर दो 7.5 में, तो सीधे सीधे 55 का गुणा हो गया 7 में, 75 में, सॉरी 55 का गुणा हो गया 75 में, तो 55 25 का 5 हासिल लगी, जो भाड़ में जान दो। 7 पंजे 35 और 7 पंजे 35, 36 37 38 से ऊपर जाएगा बात, और 38 से भी ऊपर जानी थी वैसे तो। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जस्ट होल्ड। यहाँ पर आप वो लगा सकते हो, C9 लगा सकते हो। इतना तो आंसर नहीं है, ये पक्का है, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, इन दोनों में से एक आंसर है। अब यहाँ पर आप C9 लगा लो, वो ज्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से। 7 5 12 मतलब 3, 5 5 25, 5 5 10 10 मतलब 1, तो 3 आंसर आना चाहिए। 8 8 5 13, 13 3 16, 16 तो आंसर नहीं है। 5 4 9, तो 3 यही आंसर। गुणा करना हो यूनिट तो क्या कह रहे हो? सर यूनिट पेज लगा देते ना, तो आंख में 5 आना चाहिए। यार वो 5 वाला, वो सॉरी, मैंने तो ये देखा ही नहीं। मैंने ये पता है जी काटे मैंने यूनिट प्लेस से। देख रहे हो कितना होशियार हूं मैं, इंटेलिजेंट हूं मैं। ये काटे मैंने यूनिट प्लेस से, वो यूनिट प्लेस से नहीं काटा। बताओ, हद हो गई। तो मतलब अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि जहां मौका मिले वहां मार दो, यूनिट प्लेस मार दो, C9 मार दो, क्योंकि टॉपिक के लिए तो सिखाए गए थे। याद करो वो दिन, याद करो वो दिन जब C9 सिखाया था। मैंने बोला था कि अर्थमेटिक के हर टॉपिक में C9 काम आएगा। अगर तुम्हें लगाने की दम रखते हो, तो तुम अगर उसे लगाने की दम रखते हो तो हर जगह काम आएगा। हाँ, उसके लिए ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके थोड़ी लगाना है, थोड़ा समझदारी से काम लेना, ऑप्शन देखने की परफेक्ट पूछे ही नहीं पूछे, ऐसा थोड़ी है कहीं भी लगा दोगे। हाँ भाई, की कहते सी। देखो करो, ऐसे क्वेश्चन खूब आते हैं एग्जाम में। हाँ जी, nobody. Expenditure on a wheat of a family is 28.56% less than rice. तो 28.56 का मतलब जानते हो 2/7,
एंड एक्सपेंडिचर ऑन राइस इज 12.5% लेस देन पल्स। 12.5 मतलब इतना। तो मैंने देखो सिंपल सी बात है यार, तुम इतना टेंशन कर लेते हो। देखो किस किस की बात हो रही है, व्हीट की, राइस की, पल्स की। आपने कहा व्हीट लेस देन है राइस से, तो राइस से लेस देन व्हीट। एक्सपेंडिचर ऑन राइस इतना परसेंट लेस देन पल्स, तो राइस से, राइस इतना पल्स से लेस देन है। तो यहां पर 4 का, यहां पर 7 का मल्टीप्लाई कर डालो जल्दी। तो व्हीट, राइस और पल्स एक्चुअली जो आएंगे 20, 28 और 35 आ जाएंगे। क्लियर? अब आगे बढ़ो, क्या कह रहे हैं? wheat, rice and pulse are increased by expenditure on wheat, rice and pulse are increased by this percentage, then the total percentage expenditure is increased by 540 rupees. Then find the total income of a family if other than this expenditure family says 500 rupees. अब देखो बात कुछ नहीं है, सिर्फ इतनी सी है कि आपने से 9.5% बढ़ाया, तो बेटा 9.5% बढ़ा दिया तो कितना बढ़ा दिया जी बताओ? 9 दूनी 18, 9.5% कितना होता है इसका? निकालना पड़ेगा। 10% निकालो तो 2 में 0.5%। ओह माय गॉड, तो 0.5% मतलब क्या होता है? 0.2 मतलब 0.1, तो 1.9। नाउ दिस विल इंक्रीज बाय 17.5%। अब बेटा बस यही लफड़ा है, 17.5% कैसे बढ़ाते हैं, ये दिक्कत है बस, है ना? करना तो पड़ेगा भाई साहब, करना तो पड़ेगा, तो करो। चलो राजी राजी नहीं, गैर राजी करो। तो देखो 2.8 तो वो हो गया, 1.4 5% हो गया, और 5% का और आधा तो 0.7, ऐसे कर देते हैं अपन तो, 1 गुना, 2 गुना, 4 गुना तो 2.1 तो 4.9 है जी। दिस इंक्रीज बाय 12.5, तो 1/8 बढ़ रहा है, तो 8 चौक 32, और 3/8 मतलब 0.375, इतना बढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर कितना बढ़ गया जी बता दो? कुल मिलाकर जो बढ़ा 1.9, 4.9 एंड 4.375। अरे मुझे लग रहा है मैं कुछ गड़बड़ कर दिया, चेक करना एक बार, सही चेक करो जरा, क्योंकि परफेक्ट वैल्यू आती है यहाँ। तो यहाँ कोई शंका होने लगती है मुझे पहले से कि गेहूं का खर्च चावल के खर्च से इतना परसेंट कम है। अरे यार चावल के खर्च, सही है सही है, गेहूं का खर्च चावल के खर्च से इतना परसेंट कम है, मतलब 7 पे 2 कम है तो 5 है। और फिर दाल के खर्च से, चावल का खर्च दाल के खर्च से इतना परसेंट कम है, दाल के खर्च से इतना परसेंट मतलब 8 से 1 कम है 7। ओ माय गॉड, ये क्या कर दिया? पाप हो गया क्या? हो गया पाप, हो गया जी। देख रहे हो जी, तुम लोग ध्यान भी नहीं दे रहे यार, हद हो गई। कैसे मूर्ख हो तुम, हैं? हीट, राइस, पल्स, 7 से 2 कम 5, और 8 से 1 कम 7, तो ये तो ऑटोमेटिक ही आ गया। तो मैं कहूंगा देखो 0 0 0 भी कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब समझो 9.5%, तो 9.5% बढ़ा लो इसे, 5 में 0.25 की कमी 4.75, ठीक है? कैलकुलेट करो भाई इसे, तब मेरे हाथ में छोड़ दोगे। 70 का 17.5% बढ़ गया, चलो भाई बड़ा हटाओ। 7 पंजे 35, 7 सत्तू 49, 50 51 52, 12.25, तो ये तो हो गया 17 टोटल। अब ये बढ़ा 12.5%, मतलब 1/8, तो 10 रुपए ये बढ़ गया। तो 12 4 16, 17 17 10 27, 27 की वैल्यू है 520। वो भाई फील हो गया था मुझे कि कुछ गलत कर रहा हूं मैं। देख रहा हूँ एक्सपीरियंस, इसे कहते हैं एक्सपीरियंस। वही फील, अब ऐसा नहीं है कि पहले से याद था, फील हो गया था मुझे कि कुछ गलत कर रहा हूँ, क्योंकि वैल्यू सेट नहीं हो रही थी मेरी, मल्टीपल ही नहीं बन रहे थे उसके। तो 1 की वैल्यू 20 है, तो 1 की वैल्यू 20 है, तो टोटल इनकम इसके एक्सपेंडिचर जो था वो 7 5 12 8 20 मतलब 200 था ये। तो 200 की वैल्यू कितनी होगी?
4000, तो टोटल एक्सपेंडिचर जो आया वो 4000 आया, बट ये कह रहे हैं कि बताओ टोटल सेविंग क्या होगी, टोटल सेविंग क्या होगी यदि खर्च के बावजूद वो 500 रुपए बचाते थे। तो भाई खर्च तो 4000 था और 500 बचाते भी थे, तो इनकम जो है वो 4500 है। आंसर 4500 लगाना, जल्दी जल्दी में 4000 टिक मत कर देना, आंसर गलत हो जाएगा। क्या क्या कहते हैं बोलो। 12.25 कहां से आया? अरे 70 का 17.5% बढ़ा दिया, 70 का 17.5% निकाला था तुम्हारे सामने। ये मैंने कुछ भी हिडन नहीं किया इसमें, सब कुछ तुम्हारे सामने निकाला है। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, कैलकुलेटेड था, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, और इनमें इतनी स्पीड मेंटेन करना ठीक है, सफिशिएंट है। मतलब इस लेवल का अगर एग्जाम आएगा तो इस लेवल का टाइमिंग भी मिलेगा थोड़ा सा, लेकिन आपको पहले से स्पीड बढ़ा के रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि तुम ऐसे कर लोगे, ठीक है, हंसी मजाक थोड़ी है। चलिए, तो स्वागत है आपका अगले क्वेश्चन पे, और मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन आप कर लेंगे क्या। चलो ये क्वेश्चन मैं कराता हूँ भाई तुमको। Ankit was to get 29% hike in salary, but due to typing error, it is wrongly typed the figure 57% and printed now the new slip. He received the revised salary for 3 months ago. The organization realized that mistake. If the excess paid to him is previous month is to be deducted from his 4th month salary. After deduction, he gets 22,500 rupees as 4th month salary. Then find his actual current salary. बात ऐसी थी कि एक अंकित नाम का लड़का है, उसकी जो आज सैलरी है वो 100 है, लेकिन उसकी 129 होनी चाहिए थी। लेकिन भाई साहब को फायदा मिल गया, टाइपिंग जो थे एरर के साथ उसे न्यू सैलरी ये मिलने लगी, फॉल्स सैलरी, फॉल्स न्यू सैलरी और एक्चुअल न्यू सैलरी, ठीक है। तो ये मिलने लगी, मतलब कितनी ज्यादा मिलने लगी, कितनी ज्यादा मिलने लगी, 28 ज्यादा मिलने लगी, मिलने लगी। अब भाई साहब ने तो मजे करे, वो क्यों बताएंगे कि हमें ज्यादा मिल रही है, क्यों बताने लगे जी कि हमें ज्यादा मिल रही है। लेकिन 3 महीने तक इन्हें ज्यादा मिलती रही, तो 28 28 28 तो 84 यूनिट ज्यादा मिल गए इन्हें। अब जब 4th मंथ आया तब ऑर्गेनाइजेशन को रियलाइज हुआ कि भाई साहब तो मजे उड़ा रहे हैं, तो 129 मिलनी चाहिए थी 4th मंथ में, लेकिन उनने 84 काट दी। लो हटा, खत्म करो, तो 29 + 15 16, तो 9 से 15 तो 35 45 मिलेगी अब बस। अब 45 की वैल्यू कितनी है, 22500। एक की वैल्यू कितनी है, 5 गुना है जी, 50,000 होगी। ओए जी क्या कर दिया, नहीं 100 की वैल्यू थोड़ी निकालनी है, अरे 129 की वैल्यू निकालनी है, एक्चुअल सैलरी निकालनी है नई वाली। तो एक की वैल्यू तुम्हारी 500 है, तो नई वैल्यू तो तुम्हारी 129 है, तो 500 इंटू 129, 0 0 9 5 45 का 5 5 दूनी 10 4 14, 5 1 5 और 1 6 6 4 5 0 0। इज इट क्लियर और नॉट? एक क्वेश्चन एक बार पढ़ने के बाद दूसरी बार नहीं पढ़ा हमने, ये देख लो तुम। और थोड़ी प्रैक्टिस करनी, इसके लिए थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे। और मैंने देखो जितने दिन परसेंटेज चलाया ना, मैं एक्चुअली कोर्स को इतना लंबा इसलिए लेता हूँ, जैसे 10 दिन अपन ने परसेंटेज पढ़ा, मुझे लगता है 10 दिन ही पढ़ा होगा, क्यों भाई बताओ। 9 क्लास हाँ सर वो हो गई, बराबर। ठीक है, 10, ये 11वीं क्लास है शायद आज, है ना। तो 11 दिन परसेंटेज पढ़ाने का कारण सिर्फ यही रहता है कि अब 11 दिन तक परसेंटेज के माहौल में रहे, तो सिर्फ परसेंटेज को ही सॉल्व करें। जहां से भी आपको क्वेश्चन मिल रहा है दुनिया भर के किसी भी प्लेटफॉर्म से, कोई भी क्वेश्चन मिल रहा है तो सॉल्व कर दो, नहीं होता मुझसे पूछो, शॉर्ट सॉल्यूशन बताऊंगा मैं, जितना हो सकता है उसका शॉर्ट बताऊंगा, इस बात की गारंटी है। जितना शॉर्ट से शॉर्ट होगा उसका उतना शॉर्ट से शॉर्ट आंसर सॉल्यूशन दूंगा। उससे शॉर्ट अगर कोई दे दे तो बस फिर उसी से पढ़ना, फिर नहीं पढ़ना, समझे नहीं समझे, गारंटी ना। ऐसे कैसे पढ़ लोगे तुम, इधर देखो। द मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन इज 87,500, तो मंथली इनकम जो है वो 87,500 है भाई साहब की।
एंड इज मंथली एक्सपेंडिचर इज 50,000, तो एक्सपेंडिचर 50,000, तो सेविंग कितनी है? मैं कहूंगा 37,500 है। अरे तो सुनो, एक बात सुनो, 0,0,0,0 काटो जरा, 25 25 दूनी 50, 25 एकम 25, 25 पंजे तो 5 दिया, 5 चौके 4, 3 7 है टोटल। चलो हटा, अब तुम कुछ मत करो। तुम्हें याद है वो 4 वाला और 3 वाला मेथड, तो एक्सपेंडिचर और सेविंग, तो टोटल तो इनकम ही है। क्या कह रहे हैं? इफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 33, मतलब हर एक पार्ट में 33 की इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 18% ओनली, तो भैया 15% बच रहा है। बोलो बच रहा है नहीं बच रहा है? बोलो बच रहा है नहीं बच रहा है? बच रहा है। तो 4 भागों में 15-15, तो 60% बचा होगा, और 3 भागों में बांटना, तो 20% एक्स्ट्रा यूनिट पड़ा, तो 33% तो पहले ही बढ़ रहा था, और 20% और आ गया, तो 53% का इंक्रीमेंट हुआ। इससे तेज अगर कोई कर दे तो उससे पढ़ लेना तुम, बिल्कुल मत झांकना हमारी क्लास में, इससे तेज अगर कोई कर दे तो। समझे बात नहीं समझे? यस सर। क्या समझ में आया? जी मेथड समझ में आया? मेथड पढ़ाया हुआ आप लोगों को? हाँ सर आया। हाँ, और इतना पढ़ा दिया है तो तुम्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए थी। आप पूछोगे कि सर जी कैसे आया, वो कैसे आया, तो फिर आ जाएगी गुस्सा, गुस्सा आ जाएगी, तो फिर गुस्से में तो फिर आप बबूले हो जाते हैं। समझे नहीं समझे? चलो, बहुत स्पीड में चल रहे हैं अपन, फुल स्पीड चल रही है। अब जैसे देखो ये क्वेश्चन है भाई साहब, लेकिन यहां पर तो वो मेथड नहीं लगेगा। क्यों? इनकम ऑफ अ पर्सन इज 166.66% मोर देन सेविंग। तो ये कह रहे हैं इनकम ऑफ अ पर्सन इज इतना परसेंट मोर देन, तो इतना परसेंट का मतलब क्या है? 1, और ये 2/3, तो 5/3 है, तो 3 अगर सेविंग है तो 5 मोर है, तो 8 है, तो ये 5 ही है। क्लियर? यदि आय में 11% की बढ़त की जाए, खर्च में 14% की, तो आय में 11% की बढ़त की, टोटल 11 बढ़ा, खर्च में 14 की बढ़त की, तो 3% निबट गया। देखो हालांकि इससे क्वेश्चन सॉल्व होना नहीं है, क्योंकि रुपए में पूछा गया क्वेश्चन, परसेंटेज में पूछा ही नहीं गया, लेकिन परसेंटेज में पूछा गया होता तो ऐसे करते। तो 3 ज्यादा बढ़ा दिया, 3×5 = 15 हमारा चला गया, 15 चला गया, तो 15 कटेगा इनसे, और 5-5 कटेगा हर हिस्से से, तो 11 में से 5 चले गए, तो 6% का इंक्रीमेंट आएगा बस सेविंग। क्लियर? अब वो बाढ़ में जान दो, तुमसे पूछा क्या है वो सुनो बे, तुमसे पूछा क्या है वो तो सुनो। तुम लगे हो राग लापने में। एक्सपेंडिचर सेविंग, ये कह रहे हैं कि ये 8 है, ये 5 है, ये 3 है, तो 300, 500 और 800 कर लो। इनकम को 11% बढ़ाया तो 88 बढ़ गए, तो 888 हो गया। खर्चे को 14% बढ़ाया, 70 हो गया। तो ये 88 70 तो मतलब 18, तो 318 का इंक्रीमेंट आया। तो वर्तमान बचत अब जो है वो 954 है, तो इसकी वैल्यू 954 दे रखी है, तो एक की वैल्यू 3 गुनी है। तो प्रारंभिक आय बताओ, प्रारंभिक आय तो 800 थी, तो 8 थी 24, ये आंसर होगा। क्या बात क्लियर हुई? परसेंटेज में नहीं पूछा था, इसलिए मैंने इससे करा। परसेंटेज में पूछा होता और ये पूछते ही बताओ कितना परसेंट चेंज हुआ है इनकम में, सेविंग में, एक्सपेंडिचर में, तो हम उससे कर देते। क्लियर कि नहीं क्लियर? रिकॉर्डिंग जरूर देखना भाई, जिन लोगों ने आज की क्लास नहीं पढ़ पाई या नहीं समझ पाई, वो लोग रिकॉर्डिंग जरूर देखें। और आप क्या चाहते हो बताओ, कल और पढ़ाएं क्या इसको, पूरी शीट कंप्लीट कराएं क्या? क्योंकि क्वेश्चन अच्छे रखे हैं। बोलो जल्दी बोल दो जवाब, 1 मिनट बचा हुआ है। हाँ सर। कल और